जो लोग भी गाड़ी से प्यार करते हैं वो सोचते होंगे यार हम ना महंगी वाली किट लगवाएंगे। तो 100% प्रोडक्शन भारत में ही होता है। पेरू में एक बेचते हैं ये, और इंडोनेशिया में भी इनका सेल होता है, इजिप्ट में भी जाता है। तो यहाँ पे हमने समझाने के लिए आपको दो किट्स लिए हैं, और दोनों ही किट्स में जो मेन कंपोनेंट है वो हमने टेबल पर रखे हैं ताकि आप बेटर समझ सके। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ मिस कर दें सीएनजी किट के बारे में। जब भी हम सीएनजी इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं कहीं, या सीएनजी लगवाने का जब भी हमारे दिमाग में आता है, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं यार इटालियन किट लें या फिर इंडियन किट ही लगवा लें। तो हमेशा से जो लोग भी गाड़ी से प्यार करते हैं वो सोचते होंगे यार हम ना महंगी वाली किट लगवाएंगे। अगर महंगी वाली इटालियन किट लगवाएंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगी, ज्यादा परफॉर्म करेगी। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं है, इसके पीछे मैं कारण बताता हूं कि हमारे पास जो आज इंडियन ब्रांड्स हैं वो भी इतने ज्यादा अपने आप में डेवलप्ड हैं, इतने ज्यादा फाइन हैं कि इटालियन किट वहां उनके आगे लगभग ये लगा लीजिए सिमिलर भी नहीं, उससे एक पॉइंट कम ही मिलेगी आपको। जानकर के बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि मैं ये कह रहा हूं कि इटालियन किट अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कह रहा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि क्यों इटालियन किट महंगी है और हमारा जो इंडियन ब्रांड है वो सस्ता है। तो दोस्तों, बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी इस चीज पर हमेशा से फोकस करते आए हैं जब से वो रूलिंग पार्टी में आए हैं, जब से सत्ता में आए हैं पिछले कई सालों से, कि एक जमाना था जब मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, इसी का बोलबाला था। बहुत क्रेज हुआ करता था। छोटी सी छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। पर वहीं अगर अगर कोई इंडिया में कोई ब्रांड नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किसी की नहीं हो रही, तो ऐसे में क्या होता है कि वो इंपोर्ट होता है। और आपको तो पता ही है कि अभी हाल ही में बात आई थी कि लैपटॉप बैन हो रहे हैं चाइना से और दूसरी कंट्रीज से, जिससे टेंशन में आ गई थी दूसरी कंट्रीज भी। हम लोग भी सोचने लगे थे कि यार लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो इटालियन ब्रांड है वो इंडिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते, इसी वजह से वो सबसे ज्यादा महंगा है। इसके पीछे कारण कि इंपोर्ट ड्यूटी उसको पे करनी पड़ती है, और जो हमारी इंडियन पॉलिसीज हैं इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के, वो इतनी ज्यादा हाई है। 15 से लगभग, मतलब एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं, 15 से 20% ये जो सीएनजी कंपोनेंट होते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है लोवेटो को और बाकी दूसरे ब्रांड्स को जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करते। इसी की वजह से ये किट्स इतनी ज्यादा महंगी होती हैं। रही बात मोटोजेन मीजो की, तो मीजो के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो मीजो ब्रांड है, इनका 100%, सिर्फ ईसीयू को अगर हम छोड़ दें तो 100% प्रोडक्शन भारत में ही होता है। तो हम सभी को एक अच्छी कॉस्ट में एक प्रीमियम किट मिल सके। इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा, जो हमारे इंडियन ब्रांड किट हैं, जो हमारे सीएनजी किट्स इंडियन हैं, ये इंडिया में बना के इंडिया में तो बेचते ही बेचते हैं। इसी के साथ साथ इनका जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरी 15-16 कंट्रीज हैं कुछ, उसमें भी एक्सपोर्ट होता है। जैसे कि मैं इनकी वेबसाइट पर गया था, पढ़ा था कि पेरू में एक बेचते हैं ये, और इंडोनेशिया में भी इनका सेल होता है, इजिप्ट में भी जाता है। तो जब मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाकर के इतना पॉपुलर हो रहा है, तो फिर यहां पर यह बात समझ में नहीं आती कि हम क्यों इतना सोचते हैं और क्यों इतना मानते हैं कि इटालियन किट ज्यादा अच्छी होंगी, जबकि जो प्रोसेस, जो अप्रूवल प्रोसेस है, तो जो इटालियन ब्रांड है वो भी जो अप्रूवल का जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वही प्रोसेस फॉलो करती है हमारी जो इंडियन ब्रांड्स हैं। अप्रूवल प्रोसेस जो होता है, जिसमें टेस्टिंग की जाती है कि भैया कितना एमिशन होना चाहिए इस सीएनजी किट से, सीएनजी किट स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती, ये प्रोसेस भी पूरा गवर्नमेंट है, और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं आईकैट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में होता यह है कि जब हम इंडिया में ही बनाते हैं तो इससे एक तो कॉस्ट भी कम होता है और क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है निकल करके, क्योंकि ऐसा नहीं कि इटली में कोई ब्रांड बन रहा है तो वो कभी खराब नहीं होगा या उसमें कंप्लेंट्स नहीं आएंगी।
तो हम क्यों फिर विदेशी ब्रांड्स पर जाएं? वोकल फॉर लोकल एक टैगलाइन है टाटा मोटर्स की, इसी के ऊपर रतन टाटा जी चलते हैं और ज्यादातर कारों का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही करते हैं। और आप देख ही रहे हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी, उनकी जो कार की जो क्वालिटी है वो आप देखते हैं, महिंद्रा की कार की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है। तो क्यों ट्रस्ट करते हैं? इंडियन ब्रांड है। और मैं भी चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है उस इनिशिएटिव में हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएं और ये चीज कर पाएं कि यार इंडियन लीजिए, क्यों जाना है बाहर। मैं खराब नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं किसी किट को खराब नहीं कह रहा हूं, किट वो भी अच्छी है, पर इंडियन ब्रांड्स की भी किट काफी अच्छी है। ये आप कभी भी लगवाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि कभी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मैंने भी इंडियन ब्रांड का सीएनजी किट इंस्टॉल करा रखा अपनी गाड़ी में और मुझे लगभग 3.5 साल हो गए और 3.5 साल में मेरे को कोई भी मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। माइलेज, जिसके लिए मैं पहले भी कई बार वीडियोस डाल चुका हूं कि मेरे को हाईवे पे नॉन एसी में 35 तक का माइलेज मेरी गाड़ी दे देती है, वो भी इंडियन किट के साथ। स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत बढ़िया है, सभी चीजें काफी अच्छी हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन भी दिखा देता हूं किट्स का कि इनमें जो क्वालिटी होती है वो कंपोनेंट्स में तो है ही, इसी के साथ साथ सर्विसेज बाकी सभी चीजों में औसम है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने बिल्कुल रियल फैक्ट पहुंचे, आप उस चीज को समझ सकें, कभी भी ये कंफ्यूज ना हो कि यार लोवेटो या बीआरसी या टोमासिटो ही लगवानी चाहिए, इंडियन ब्रांड तो बेकार है। इस समय पर एक सबसे बड़ी फैक्ट और भी मैं बता दूं आपको, सबसे ज्यादा गाड़ियों के जो अप्रूवल्स हैं वो इंडियन सीएनजी किट ब्रांड के पास ही हैं। तो इनके पास धड़ाधड़ गाड़ियां लग रही हैं और ज्यादातर आरएफसी सेंटर्स इतनी बेहतरीन तरीके से गाड़ी लगा रहे हैं। इनका जो सॉफ्टवेयर है एबी से लिया हुआ है, आपको पता ही है। तो एबी का जो ये सॉफ्टवेयर है बहुत रफ एंड टफ, या यूं कह लीजिए इसको कोई भी कैलिब्रेट कर लेगा। इवन अगर आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है तो आप भी लैपटॉप लगा के इसको ट्यून कर सकते हो, इतना सिंपल और इजी प्रोसेस है इसका ट्यूनिंग का। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको किट्स में भी क्या क्या फर्क है। तो दोस्तों मैंने 2 सीएनजी किट मंगवा ली हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ले ली है एक इटालियन सीएनजी किट और एक इंडियन सीएनजी किट। अब आप सोच रहे होंगे कि लोवेटो ही क्यों लिया या मीजो ही क्यों ली, तो मैं जिस आरएफसी सेंटर पर आया था उनके पास फिलहाल में जो करंट में अवेलेबल थी इंडियन और इटालियन किट वो यही थी। इसलिए मैंने कहा मेरा जो एक मेन पर्सपेक्टिव है दिखाने का वीडियो को यही है कि इंडियन कैसे अच्छी हैं, इटालियन मतलब थोड़ी महंगी हैं। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फिर से दोहरा रहा हूँ कि किट सारी अच्छी हैं, पर हमें ये देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव मतलब एक थोड़ा सा प्राइसिंग में भी सही डिसेंट प्राइस रहे और इसी के साथ साथ फंक्शनल भी काफ़ी अच्छा रहे। तो इसी के लिए मैंने 2 किट यहाँ पर सामने रख ली हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ आती है अपना मैप सेंसर। तो मैप सेंसर आप देखेंगे दोनों का बिल्कुल सेम है, मॉडल नंबर भी मैप सेंसर का सेम है और दोनों का वर्किंग स्टाइल भी सेम है, दोनों एक ही कंपोनेंट हैं लगभग और एबी से ही लिए हुए हैं दोनों। तो इसी के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो इंडियन ब्रांड है उसके पास ECU और मैप सेंसर इंपोर्टेड है, उसके बावजूद भी जो किट का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है जो बाकी इटालियन ब्रांड है उनसे। तो अब आप देखेंगे कि ये है अपना 48 पिन का ECU जो कि मीजो ब्रांडिंग का है, इंडियन ब्रांड है, और इसी के साथ साथ जो लोवेटो का ECU रखा हुआ वो भी 48 पिन का है। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। और जहाँ तक मैं क्वालिटी की बात करूँ तो iCAT से जो अप्रूवल होता है वो सभी चीज़ें टेस्ट करने के बाद ही अप्रूव्ड होती है कोई भी किट, और BS6 के नॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस समय पर, उनके अकॉर्डिंग ही ये किट को अप्रूवल मिलता है iCAT से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें क्वालिटी से कोई समझौता हुआ है या फिर जो क्वालिटी हमारा इटालियन ब्रांड निकालता है वो क्वालिटी हम मीजो से या फिर इंडियन ब्रांड से नहीं ले पाएंगे। तो ये दोनों ही ब्रांड इंडिया में जब आते हैं, या यूं कह लीजिए इटालियन कोई बाहर से विदेशी ब्रांड भी इंडिया में आ रहा है तो उसको सभी गाड़ियों पे टेस्ट करना पड़ता है जिन जिन के लिए अप्रूवल लेना है सरकार से सीएनजी किट को। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे आपका जो सीएनजी का अप्रूवल का स्टेटस आ रहा है वो एक एक कार का आ रहा है कि भाई अब इसमें आ गया, अब वैगनआर में आ गया, अब ब्रेजा में आ गया, अब hyundai में आ गया। तो सभी गाड़ियां टेस्ट हो रही हैं एक एक करके, क्योंकि BS6 जो है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं इसके। अब ये देखिए रिड्यूसर आ जाता है, ये लोवेटो का रिड्यूसर है स्मार्ट 2 का, जो कि सिंगल स्टेज रिड्यूसर है। अब इसमें आपको तो शायद अभी देखने से कुछ ना पता चले, पर मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं, ये सिंगल स्टेज रिड्यूसर है
और ये डबल स्टेज रिड्यूसर है। डबल स्टेज और सिंगल स्टेज में क्या डिफरेंस है? हो सकता है आपको कोई सीएनजी फिटमेंट वाला भी ये बात ना बताए। ये जो सिंगल स्टेज है, इसमें जो सोलोनॉइड वाल्व लगा हुआ है वो लो प्रेशर के लिए लगा हुआ है। मतलब इसमें हाई प्रेशर हमेशा बना रहेगा और एक लंबे समय तक जब चलने के बाद गाड़ी चल लेती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये चीजें हैं। अब यहां पे बात करते हैं डबल स्टेज की। तो डबल स्टेज में आप देखेंगे इसका वजन भी लगभग 2 किलो के लगभग का है, बहुत भारी है। इसके कंपैरिजन में डबल है। और इसमें क्या डबल स्टेज है, तो सबसे पहले तो जब 200 बार का प्रेशर इसमें आता है तो 200 बार से 5 बार करता है इसको, और 5 बार से फिर जो इंजन का रिक्वायरमेंट होता है 1.8 बार और 2 बार उसमें कन्वर्ट करता है और उसके बाद इंजन बे में भेजता है। तो यहां जो स्टेज है वो प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए 2 स्टेज है और यहां पर सिंगल ही स्टेज है। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि कौन ज्यादा बेटर रिलायबिलिटी और बेटर कंसिस्टेंसी दे पाएगा आपको आपकी गाड़ी में। ठीक है, ये रख लेते हैं। और ये हाई प्रेशर सोनोलाइट वाल्व है। इससे ये मतलब होता है कि ये जब बंद होगा, इंजन का इग्निशन जब बंद हो जाएगा, चाबी आपने बंद कर दी, तो यहां से आगे कहीं भी किसी कंपोनेंट में गैस नहीं जाएगी। हाई प्रेशर पूरी तरीके से शट डाउन हो जाएगा। तो ये इसमें फर्क है। इसी के साथ साथ आ जाता है अपना इंजेक्टर रेल। तो इंजेक्टर रेल ये मेटल की है, मीजो की, आप देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे लोवेटो की है, ये है प्लास्टिक की। हालांकि इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मेटल हो अंदर, यहां पर है जहां पर भी नट बोल्ट्स कसने हैं तो ये मेटल है, बाकी सब प्लास्टिक है। तो मेरा जो स्टडी है, मेरा जो ये मानना है, जो मैंने एनालिसिस किया है किट्स पे, वो ये है कि हम इंडियंस रफ एंड टफ चलाने में बड़े माहिर होते हैं। ये जो मेटल की है ये लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है, इसकी ज्यादा अच्छे से काम करती है, ऐसा मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आपका क्या इसमें राय है, कि क्या मेरा एनालिसिस आपको लगता है कि कहीं पर ऐसा है कि गलत है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप सभी का स्वागत है उस चीज के लिए। तो ये है मेटल की नहीं है, ये प्लास्टिक की है। तो यहां पे आप फर्क देख सकते हैं। तो फर्क बहुत ज्यादा है और प्राइसिंग भी ज्यादा है। अब जब प्राइसिंग भी ज्यादा है और फर्क भी ज्यादा है तो हम क्यों पे करें, ये हमें सोचना होगा। तो इसके लिए मेरा तो ये मानना है कि इंडियन किट ज्यादा रिलायबल हैं, ज्यादा अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। और इसी के साथ एक बात मैं और बता दूं कि इनके पास सबसे पहले अप्रूवल रहा है, मीजो की जो किट्स है सबसे पहले अप्रूव्ड हुई हैं BS6 के लिए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।